रहमत खान का इंटरव्यू अखबार में छपवाने की बात कर रहा था। मेरे फादर हमेशा फैसलों में देर करते हैं, लेकिन मेरा फैसला उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। अल्फाज में मत कहो, मैं देख सकता हूँ। मैं लंदन जा रही हूँ रेहान। सुना पुत्र जी? पुत्र तेरे सौरे शिकायत कर रहे थे कि तूने उन्हें नाप नहीं भेजा। शिकायत तो मुझे उनसे करनी चाहिए। कितने आराम से कहते हैं नाप भिजवा दो, जैसे हम उनके कपड़ों के और जेवरों के भूखे। ख्वाजा, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। सना बीबी पर काठी डालना बहुत मुश्किल है। काठी डालना मुश्किल है, शेर होगी वो अपने घर में। यहाँ आने में जरा, फिर देखती हूँ मैं। आप इस फैक्ट्री में गियर बॉक्स ही बनने दें। बड़ी जमीन खाली पड़ी है, उसे बेच के नई फैक्ट्री लगा लें। किस चीज की? ख्वाजा साहब के 10 इंजीनियरों और 10 कारीगरों से मेरी बात हो गई है। तो मैडम, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे सामने एक चैलेंज आ गया है, या मैं चैलेंज के सामने आ गई हूँ। मैं एक ऐसे घर जा रही हूँ जहाँ मेरी जरूरत है। आपकी दी हुई तालीम और तरबियत मेरे साथ है। मजलूम को देखकर सिर्फ आहें भरना मैंने नहीं सीखा, जालिम का हाथ रोकना ही असल काम है, और मैं ये कारनामा करने जा रही हूँ। मेरी बेटी जो है ना, उसको फ्रेंच क्लासें ज्वाइन करने का बड़ा शौक है। शबाना ने तो फ्रेंच क्लास की भी है। तुम उसे कहना कि मेरी बेटी शबाना से मिलना चाहती है। इस तरह मैं रहमत खान को, रेहान को अपने घर बुला लूंगा। इस तरह मुलाकात हो जाएगी। प्लानिंग कर रहा हूँ एक नई जिंदगी की, नई मंजिल की, नई फैक्ट्री की। मगर आज तो छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है। वाह, जो आराम करते हैं उनकी गाड़ी जो है छोटे स्टेशन पर रुक जाते हैं, और कामयाबी की गाड़ी बड़े स्टेशन की तरफ निकल जाती है। मगर जरा दम ले लो। इसीलिए तो यहां बैठा हूं। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानास को देखने गए थे अस्पताल? जी हाँ, मैं शाम को देखने जाता हूँ उसको। वैसे माँ, आप फिक्र न करें, उसके पास बहुत हैं, उसके अपने हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आप गई थी? हाँ, मैं भी गई थी, मगर वहां तो किसी की मिजाज नहीं मिलती। मिलेंगे, मिजाज बहुत जल्द मिलेंगे भी और ठिकाने भी आएंगे। यार, बड़ी अच्छी बात हुई कि आज छुट्टी थी, वरना दफ्तर से घर आते तो खामखा शक हो जाता। और मैं तो शाहब को भी बुलाने लगा था। अच्छा? मगर उसका मूड ठीक नहीं है रहमत खां के मामले में। नहीं, मुझे पता है।
अच्छा ये बता, शबाना ती को तुमने क्या कहा था? और वो तुम्हारी बेटी को फ्रेंच क्लास के बारे में बताने आई है। हाँ, और बात सुनो, और मंजूर कुकड़, और तुमने अपनी बेटी को क्या कहा है? दरअसल मेरी ती ने 4-5 दिन पहले शबाना ती से मिलने की बात की थी। है? इस तरह मेरे ज़हन में तरकीब आ गई। लेकिन एक तुम्हें बात बताऊं, मुझे आहिस्ता आहिस्ता शक होने लग गया है कि अल्लाह ताला तुम्हें अकल दे रहा है। जिस तरह अल्लाह ताला पुत्र नहीं देता, उस तरह मेरा ख्याल तुम्हें अकल दे रहा है। ओ यार, ये रहमत खान वक्त का तो बड़ा पाबंद है, उसे अब तक आ जाना चाहिए था यार। नहीं, उसे कार का ही नहीं पता है? मैं बाहर उधर देखता हूँ उसे। अच्छा बात सुनो, जल्दी वापस आ जाना, वो किसी दरख्त पे ना चढ़ जाना। बहुत अच्छे। और बेवकूफ, और कुछ परिंदे होते हैं जो उड़ नहीं सकते मगर दरख्त तक छलांग लगा लेते हैं। वो अब्बा जी, नसरीन ने पिज्जा मंगवाया है, थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं खुद खाना खा के जाऊंगा। और ये नसरीन की माँ बहुत अच्छा कोटवा साग पकाती है। कोटवा साग, ओह, प्लेट में डाला हो कोटवा साग, उसमें डाला हो देसी घ्यो। बैठो बेटा बैठो, खाना खा के जाना। ओ मंजूर कुकड़, हाँ जी यार, बेटा जी बैठो जनाब, बैठो बैठो बैठो, तशरीफ रखो जी, तशरीफ रखो। आओ जी मंजूर को बैठो जी, आओ। हाँ जनाब। रहमत खान, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी कि तुम बेटी के साथ मिल सको। और यार बेटा, तुम्हें भी अल्लाह लंबी जिंदगी दे पुत्र। बेटा, बड़े वर्षों के बाद तुमने बहन से मिलना है पुत्र, जरा एहतियात से काम लेना, तुम्हारा भी इम्तिहान है। कहीं मोहब्बत में उसे शक ना हो जाए बेटा, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग कौन हो। मसलहत इसी में है रहमत खान। ख्वाजा, बेटी से कई मील दूर जेल की दीवारों से सिर्फ इसलिए सर नहीं टकराया मैंने कि मैं जिंदा और रोशन आंखों से बेटी को देखना चाहता था। ठीक है ख्वाजा, मैं एहतियात करूंगा। बेटा, तुम भी ख्याल करना। मैंने उसे बताया है कि मंजूर को उसका एक दोस्त और उसका बेटा मिलने आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं कहा मैंने। बाकी बातें अब तुम्हारे सामने ही होंगी। है मंजूर है जी, बुलाओ यहाँ शबाना को। हाँ, मैं लेके आता हूँ। मेरा इतिहास से है। जी अब्बा जी, आपने बुलाया? हाँ बेटी, ये बेटा रहमत खान है, हमारे दोस्त, और ये इनका बेटा रेहान। ये बेटा, ये बाहर के मुल्क से आए हैं कई सालों के बाद। इनको पता चला कि मेरी बहू भी साथ आई है, ये मिलना चाह रहे थे। इन्होंने बेटा मुझे एक तस्वीर दिखाई है अपनी बेटी की, उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है बेटा। वो अब दुनिया में नहीं है, इसलिए ये तुमसे मिलना चाह रहे थे बेटा। आगे होके मिलो पुत्र, तुम्हारे बाप जैसे है पुत्र, तुम्हारा भाई है। बेटी, वाकई मेरी बेटी की सूरत हो। जी अब्बू, बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती है। शबाना बेटा, तुम उधर चलो पुत्र। अब्बा जी, ये आपके कैसे दोस्त हैं और क्यों रो रहे हैं? बेटा, दरअसल बड़े दिनों के बाद मिले हैं ना। हाँ, अच्छा तो अब चलिए अब्बा जी। हाँ बेटा,
हम इनसे इजाजत लेते हैं, हम चलते हैं पुत्र। अच्छा जी, अल्लाह हम चलते हैं पुत्र। अल्लाह जी इजाजत दे। ये जो दीवार आपको इस नक्शे में नजर आ रही है ना जी, इसके उस पार की जमीन अब हमारी मेरा मतलब है आपकी नहीं रही सर। अच्छा, तो आपने ये नई फैक्ट्री का नक्शा बनाया? जी सर, ये देखिए सर, कम जगह में बेहतरीन इमारत और उससे बेहतर कारकर्दगी सर। एक बात बताइए। जी सर। इस जमीन की पेमेंट कब मिलेगी? 10-15 दिन लगेंगे जी, और इसी 10-15 दिन में हम नई फैक्ट्री की जमीन खरीदने के लिए बयाना कर देंगे। शकील पुत्र, ऐसे कामों में बड़ों से मशवरा ले लेना बेहतर होता है। अच्छा, वाह वाह गए। फरमाइए कैसे आए आप? ये कौन है? वैसे देखने में तो इंसान है, लेकिन इनका ओहदा यहाँ पे मैनेजर का है। मेरे मैनेजर है। हम कुछ देर के लिए इसकी जुदाई बर्दाश्त कर सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, आई लीव यू सर। ओके। मुख्तसर बात करने आया हूं। मैंने तुम्हें फैक्ट्री इसलिए दी थी कि तुम ख्वाजा न्याज के दामाद हो, मेरे दोस्त के दामाद। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो, तो तुम गलत सोच रहे हो। देखो बरखुरदार, मोहब्बतों को कमजोरी और नफरतों को शाहजोरी नहीं समझा करते। तुम फैक्ट्री की जमीन नहीं बेचोगे, सुना तुमने? तुम फैक्ट्री की जमीन नहीं बेचोगे, बस। तुम मेरे खिलाफ प्रेस में जाना चाहते हो ना, तो चलो जाओ। हमारे माजी में गुर्बत के सिवा और कोई दाग नहीं है। हम बेदाग किरदार के लोग हैं। और तुम जिसे कातिल समझ रहे हो ना, उसमें सिर्फ कत्ल का इल्जाम है, इल्जाम। और देखो बरखुरदार, लकड़ी को उतना झुकाओ जितनी वो झुक सके, वरना वो टूटकर हाथ जख्मी कर देगी। मेरा ख्याल है सियाने तो तुम बहुत हो, मेरी बात समझ गए होगे। May I come in, sir? आओ। तो फिर सर ये प्लान? फिलहाल इस प्लान को रहने दो, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। किस बात का इंतजार सर? थोड़ा वक्त गुजरने का इंतजार। तो कहीं नहीं, पता नहीं किधर रह गए। दोनों चीजें हैं ना? जी जी, बाल भी है सना बीबी के और कमीज भी है। अच्छा, किसी को शक तो नहीं हुआ? बीबी जी, मैं तो उधर आती जाती हूँ, मुझ पर भला क्या शक होना? कमीज निकाली अलमारी से और वो रिश्तेदार। कितनी अच्छी है तू। अच्छा, ये भी फिलहाल है, ये सना के पहने हुए ना? जी हाँ, मैंने अलमारी नहीं कपड़ों वाली उससे निकाली है। हाय, अच्छा कितनी अच्छी है। लगता सरकार को फोन कर रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सरकार। जी जी सरकार, मैं बेगम ख्वाजा न्याज बोल रही हूँ। जी जी सरकार, दोनों चीजें मंगा ली है।
जी 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 सरकार, उस शादी में तो बस हफ्ता 10 दिन ही रह गए जी। जी सरकार, मैं ये चाहती हूँ कि वो इस घर में आने से पहले उसके दिल में इतना खौफ हो मेरा कि वो डर के मारे हिले ना। जी सरकार, जी मैं खुद हाजिर होती हूँ दोनों चीजें लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हेलो जी, कौन? हाँ, मैं एजाज बात कर रहा हूँ। ओह, आप कमाल है। मैंने तो सुना था कि you're a mother's boy। वो तो हर कोई होता है। अच्छा सुनो, तुम्हें मैंने फोन इसलिए किया था कि तुम 2 मिनट के लिए घर पे आ सकती हो? अरे कमाल है, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई एक्चुअली मैंने वो तुम्हारा कमरा है ना, उसको सेट किया है, तो तुम जरा आके उसकी कलर स्कीम और इंटीरियर डेकोरेशन सारी प्रूव कर दोगे। चलिए खैर, वो तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मुझे वो घर कब दिखाएंगे जिसमें हमें एक साथ रहना है? क्या मतलब? तुम हमारे घर नहीं रहोगी? हाँ हाँ, तो मैं आपके घर में रहने की बात कर रही हूँ। बड़े ख्वाजा साहब के घर तो मैं सिर्फ दुल्हन बनकर जाऊंगी ना। नहीं सना, मैं अब्बा जान को, अम्मी को, भाई को कैसे छोड़ दूं? आपको कुछ नहीं करना। मैंने अपनी मर्जी का घर देख लिया, पसंद कर लिया, और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे ये मेरा काम है। आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके, बाय। यार ये जान को पता नहीं क्या हो गया, इतना लेट। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद ऐसे वाकये पेश आएंगे, मगर अभी तो शादी में कुछ दिन है और ये लेट। ओ ख्वाजा साहब, ट्रैफिक का भी बड़ा मसला है, और आप उसे अपने साथ भी तो नहीं ना लेके आए। और 10 साल मैंने उसे स्कूल ड्रॉप किया, पिक किया, ये क्या काम है? मंजूर बजान को मजबूरी हो सकती है। और मजबूरी क्या है? मोबाइल भी बंद है और घर में भी नहीं है। बहुत अच्छे, लो वो आ गया शहजादा। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, वो असल में मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था और मुझे कुछ रास्ते में से लेना था, इसलिए देर हो गई। और किस लिए रुक गए हैं? और टूल टैक्स देना था या टोकन लेना था? टूल टैक्स समझ में आता है, ये टोकन क्या है? और बेटा, रेलवे में जिस स्टेशन पे गाड़ी रुकती है वहां से टोकन लेती है। और तुमने देखा होगा, जो गाड़ी रन थ्रू हो वो उसके इंजन के साथ राड लगा होता है, उसके ऊपर टोकन टांग दिया जाता है। मंजूर बहुत अच्छे। कई दफा तो टोकन मिस हो जाता था तो मैं भागकर इंजन वालों को पकड़ाता होता था। और ये झूठ बोल रहा है। और रेलवे वाले इसके नाक के साथ टोकन लटका देते थे। हो इंजन वाला खुद ही उतार के निकल जाता है। मंजूर बहुत अच्छे। याज कोई सीरियस बात कर रहा है? जी अब्बा जी, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था, कोई शबाज फैन वाले थे। उनकी बिल्डिंग के बाहर एक ही बोर्ड लगा हुआ था। जब मैं बिल्डिंग के अंदर गया तो वहां पे कोई 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। कुछ समझ में नहीं आया कि वहां पे क्या था। और यार तुम पता लगाओ। हाँ जी, मैं लिख कर लाया हूँ। देख लेना। मैं चलो तुम आज की मीटिंग शुरू करो। बहुत अच्छे। ओहो अब्बा जी, ये तो मैंने मेहमानों के लिए बना के डाइनिंग टेबल पे रखे थे, आप सारे उठा के लाए। ओ बेटा, मैंने चखी थी, अच्छी लगी, मैं ले आया। अब्बा जी, आपको इतना मीठा मना है। और पुत्री, हमारे खानदान में जो आदमी शुगर से नहीं फौत होता उसकी कौमियत में शक होने लगता है। बेटा क्या कर रही हो? वंड खा रही हूँ और खंड खा रही हूँ। जीती रहो बेटा। आज मैंने को तकरीबन 1.5 साल बाद तुम्हें इस तरह हंसते हुए देखा। खुश रहा करो। अब्बा जी,
उस दिन मंजूर चाचा के घर पे वो आपके कौन से दोस्त थे? दोस्त है बेटा। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझसे मिलने के बाद रो रहे थे, औरतों की तरह। हाँ बेटा, मर्दों की जिंदगी में भी ऐसा मौका आ जाता है जब आंसू निकल आते हैं। वैसे मर्दों ने औरतों की तरह आंखों में नलका नहीं लगवाया होता। वो चले गए या? मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा जी चाहता है मैं उनसे उनके रोने की वजह पूछूं। मेरी शक्ल तो ऐसी नहीं है। शक्ल का ही तो रोल है पुत्र, और उनकी बेटी की शक्ल तुम्हारी शक्ल से मिलती है। फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए था। बहस अच्छी कर लेती हो, फारग हो तुम वकालत कर लो, मुझे भी एक अच्छे वकील की जरूरत है। ऐसे बेटा अगर तुम कहो तो उनको घर बुला लूं, अपना रहमत खान को और रेहान को। ये लतवीज, ये शादी वाले दिन सना के पलंग के नीचे रखना है, ठीक है? और ये जो बड़ा वाला है ना, इसको थर्मस में घोल के तो दे देना। वो जितना पानी पिएगी उतने तले लगती जाएगी, ठीक है? और एक तवीज मेरे पास रखा हुआ है, वो जहाज को कैसे बनाए। फिक्र ना करें बीबी जी, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ लाना है सना बीबी के घर से? नहीं और नहीं लाना, मैं पूछ रही हूँ वो जहाज को तवीज कैसे बनाए। सोचना पड़ेगा। ये ले, अब जरा सोचने में आसानी होगी। हाँ जी बीबी जी, अब सोचने में बड़ी आसानी होगी। जी जी मैडम, हाँ बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं आपकी तालीम और तरबियत जाया नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं घर उजाड़ने नहीं बसाने जा रही हूँ। उन लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, उनकी जगह जानती हूँ मैं। बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं उठता। जी नहीं नहीं मारी बाबा, खुद ही देखिए ना, कोई मरीज है और उसे चोट लगी है तो दवा लगाने में और पट्टी लगाने में दर्द तो होगी ना उसे, शोर तो वो मचाएगा। मैं संभाल लूंगी। हाँ जी ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। वो एक आदमी है, उसका नाम शहबाज है, वो फैक्ट्री खोल रहा है। मगर पता तो ये करना है वो कौन है। हमारे मुकाबले में आने वाले का हमें नाम पता सब मालूम होना चाहिए। भाई अगर नाम पता चल गया है तो बाकी भी सब पता चल जाएगा। नहीं बेटा, खुद ब खुद नहीं चलेगा, पता करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा अगर मैं एक बात करूं तो सुन लोगे? हाँ बोलो, जाहिर है अल्लाह ने हमें कान दिए हुए हैं और तुम भी अल्लाह की रहमत से बोलते हो। अब मैंने पता लगाया है, वो जो तुम्हारा दामाद है ना, तुम्हारा बहनोई शकील है, उसका एक मैनेजर है, उसका नाम है शहबाज। और शकील ने अपने मैनेजर के नाम की फैक्ट्री खोल रखी है। अब बेवकूफ है, अगर शहाब उसकी मदद ना करता तो शकील के बस में तो गेयर बॉक्स वाली फैक्ट्री चलाना भी नहीं थी। अरे बेवकूफ है। और जिस तरह ट्रांसपोर्ट के काम को तेल और पानी का काम कहा जाता है, इसी तरह लोहे के काम को लोहे और खून का काम कहा जाता है। और बेवकूफ, कभी लोहे वाली पट्टी के पास खड़े होकर देखना, इस तरह जलोगे जैसे बल्ब के साथ पतंगा लग के जलता है। बहुत अच्छे, यानी मुझे तुम यूनियन का लीडर समझ के तकरीर कर रहे हो। अंकल सॉरी, मामला सीरियस है। अच्छा मेरी शक्ल की तरफ देखो, और मेरा मुंह सीरियस नहीं लगता? हाय ऐसा सीरियस है? कई दफा मुझे बच्चों ने पूछा है, चाचा ये पिंक पैंथर आपका दोस्त है? तुम फिक्र न करो, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में मुझे मजीद मालूमात का पता चल जाएगा। मगर इसमें अगर शकील का हाथ हुआ तो हमारे हाथ बंद जाएंगे। मंजूर? बहुत अच्छे। सुनो, सॉरी माँ, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। ओके बाय। बेटा कब तुम जल्दी में नहीं थे? मुझे ये बताओ तुम्हारे शहबाज का क्या हुआ? मेरा मतलब है कितनी ऊंचाई पर है? मेरा शहबाज
मेरा शहबाज माँ ऊंचा, बहुत ऊंचा, मजीद ऊंचा प्रवास कर रहा है। बस आप थोड़ा सा बैंक लोन मिल जाए तो फिर देखिएगा कि वो बहुत जल्द 7वें आसमान पे होगा। वैसे बेटा मेरा ख्याल है कि तुम पंखों के बिजनेस में ना पड़ते तो अच्छा था। तुम्हारे ससुराल वालों माँ, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? आप शादी से पहले और बाद में मुझे समझाती रही हैं कि एक्सप्लॉइट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, और अब आप ही मेरी कामयाबी को शक की निगाह से देख रही हैं। नहीं बेटा, शक की निगाह से नहीं देख रही, बल्कि तुम्हारी 100% कामयाबी को देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि ससुराल वालों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें कोई और इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी। बस माँ, आपका बेटा अब उस दिन का इंतजार कर रहा है जब मेरे ससुराली बुजुर्ग मेरे सामने घुटने टेकेंगे। What a moment. घुटने टेकेंगे। बाय बाय। अल्लाह के हर काम में बेटा कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। मैं सोचा करता था कि मैं बेगुनाह जेल क्यों गया, लेकिन अब मालूम हुआ ये घर ख्वाजा न्याज का घर बेटा, इसमें मेरी बेटी शबाना ने आना था ना। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं और शबाना दोनों कितने लावारिस थे। अल्लाह वारिस है, सब कुछ ठीक हो गया। वो ख्वाजा न्याज कहाँ चला गया? मसरूफ आदमी है ना बेटा। मेरा ख्याल है किसी ना किसी बहाने से शबाना को यहाँ लाएगा। उसके घर में पर्दा है ना, इसलिए। क्या देख रही हो इस तरह? बोर्ची खाना गंदा पर है, कमरे साफ नहीं हुए, तुम अब्बा के घुटनों से लगी बैठी हो। बेटा मेरा ख्याल है बेगम साहबा किसी मुलाजिम पे नाराज हो रही हैं। हाँ, इसीलिए मुलाजमा की आवाज नहीं आ रही। माफी चाहता हूँ जी, मुझे देर हो गई। मेरे कपड़े काल के धुले पड़े हैं, इसलिए कौन करेगा इन्हें? सारे काम धोबी पर मत डाला करो, भी हाथों मिला लिया करो। आप काम करने से सेहतमंद होते हैं, टूट नहीं जाते। सारी दुनिया में ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। अंकल इसका इलाज तो पता नहीं, वजह मालूम है। क्या वजह जी? प्रेशर हमेशा कमजोर के सामने बनता है, अपने से ताकतवर के सामने ब्लड तो रहता है, प्रेशर नहीं बनता। अब ये ट्रेन है कर कहाँ जा रही हूँ? मेहमानों को ये बताने के लिए कि तुम पर बड़े जुल्म होते हैं इस घर में। बेटा तुम खुद मुलाजमा कर रहे? वो जी मैं वो दरअसल बेगम साहबा किसी मुलाजमा को डांट रही थी ना, इसलिए बेटी को आना पड़ा। हम चलते हैं। ख्वाजा घर में 2 बर्तन भी होना तो टकरा जाते हैं। कोई बात नहीं। अब्बा जी, ये कौन थे और इस तरह उठ के क्यों चले गए? बेटा मेहमान थे, मेहमानों को तो जाना ही होता है। तुमने अदाकारी की होगी ना ट्रेजेडी वाली। खबरदार आइंदा तुम मेहमानों के सामने आई जब तक मैं ना बुलाऊं। बेटा दरअसल गलती मेरी है। मैं तुमको बताना चाहता था कि
है।